क्या होता अगर मेरा मुंह इस जगह की जगह या इधर को आगे को ऐसे होता हल्का सा, या फिर मेरी नाक इधर को टेढ़ी होती है हल्की से ऐसे करके, तो तुम्हें कैसा वियर्ड महसूस होता। लोग हैं ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, सिमेट्री को लेकर। एंड होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान बायोलॉजिकली ऐसे ही डिज़ाइंड है कि उन्हें सिमेट्रिकल चीज़ें पसंद आती हैं। कोई प्लेन ड्रॉ करो मिड, अगर तुम्हें लाइक तुम सेट करोगे ना नेचुरली किसी चीज़ को सेट करना हो, तुम सेट करोगे कि जहाँ से वो एक बीच में दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाए, ना कि ऐसे कि एक तरफ आड़ा एक तरफ टेढ़ा। तो उस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और कॉन्शियस कब होते हैं? जब उनकी एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा उन्हें विजिबल होने लगती है तब। तो उस विजिबल एसिमेट्री को कैसे लाइक काउंटर किया जा सकता है, कैसे सीधा किया जा सकता है? क्योंकि मैं भी एक टाइम पर एसिमेट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइक ओवर थिंकर था, एंड मैंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिए थे। एंड आई डोंट थिंक कि एसिमेट्री से लाइक मुझे पहले भी कोई ज़्यादा मेजर एसिमेट्री नहीं थी और अब भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेजर एसिमेट्री है तो तुम्हें लाइक या तो तुम्हें ये तरीके हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो तरीके मैं आगे बताऊंगा वो ऐसी एसिमेट्री ठीक कर सकती हैं जो माइनर है। माइनर मतलब कि ऐसे छोटा मोटा लाइक हल्का सा जॉ टेढ़ा है, या फिर थोड़ी बहुत नोटिसेबल है, इतनी नोटिसेबल नहीं कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, सर्जरी की ज़रूरत पड़े, वो चीज़ ठीक नहीं होगी। लेकिन थोड़ा बहुत माइनर है जो कि लाइक तुम ज़्यादा परेशान हो रहे हो उस चीज़ से, तो वो ठीक की जा सकती है। नंबर 1 जो चीज़ है जो तुम्हें अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए वो है हैबिट स्लीपिंग की। स्लीपिंग मैं इसमें क्वालिटी या क्वांटिटी की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा तुम स्लीप कैसे करते हो। अपनी बैक पर सोते हो, अपनी राइट साइड पे सोते हो, लेफ्ट साइड पे। देखो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बताते हैं कि इस तरफ हार्ट है तो इस तरफ सो। देखो कुछ लोग कहेंगे कि अपनी साइड्स पर मत सो, सिर्फ बैक पर सो, जिससे तुम्हारा जो है लाइक किसी भी साइड पर फ़र्क ना पड़े। लेकिन ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इंसान जो है ना वो इस तरफ सोते हैं जिस तरफ उन्हें कंफर्टेबल लगे। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपने पेट केवल ना सो, मतलब उल्टे ना सो। बैक पर सो सकते हो और किसी साइड पर भी सो सकते हो। लेकिन अगर तुम किसी एक साइड पर ज़्यादा सोते हो, जैसे कि मैं अपनी लेफ़्ट साइड पर सोता हूँ, है ना, तो वैसे तुम्हें उस साइड को कम करना होगा, दूसरी साइड अपोजिट साइड को ज़्यादा टाइम देना होगा सोने के लिए। अब मैं एक हैक अपनाता था, क्योंकि देखो मेरे को है ना आदत है, मैं इस साइड पर लेट कर नींद आ ही नहीं सकती मुझे, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड पर लेटूँ तो नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता था कि मैं काफ़ी देर तक सोने से पहले लाइक थोड़े बहुत देर तक लेटते हैं ना, तो उस टाइम तक मैं लेफ़्ट साइड पर लेटूँ। जैसे ही मुझे हल्की हल्की नींद आने लगे तो मैं राइट साइड पर हो जाता हूँ। फिर मैं जो प्रोलॉन्ग्ड स्लीप टाइम होगा, ज़्यादातर अगर मैं करवट नहीं लेता अनकॉन्शियसली, तो फिर लंबा टाइम मैं अपनी राइट साइड को दूंगा। लाइक उस राइट साइड पे फोर्स पड़ेगा, और जो ऑलरेडी लाइक जिस तरफ जो थोड़ी सी लाइक ऑलरेडी वो हो गई है रिसेस, या फिर जो ज़्यादा दब गई है ऑलरेडी बचपन से काफ़ी ज़्यादा उस साइड प्रेशर लगते आया है उसी तरफ सोने की वजह से, तो वो साइड थोड़ी फ्री हो पाएगी। एंड इस साइड पे जिस पे फोर्स नहीं लगी है, जो ओवरग्रोन दिखती है, वो बैलेंस आउट होगी। एंड ये चीज़ तुम ऐसे मत सोचना कि तुम एक दिन में ही कर लोगे, क्योंकि ये एक हैबिट है। तुम सोचो जितनी तुम्हारी उम्र है उतने सालों से तुम इस पर फोर्स लगाते आए हो उस एक साइड पर, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम एक दिन में सोकर, एक दिन में अपोजिट साइड पर सोकर उसे फिक्स कर लोगे? सालों लगेंगी तुम्हें भी उसे फिक्स करने में। एंड एट लीस्ट तुम 6 महीने या 1 साल का तो टाइम मान के चलो कि वो चीज़ फिक्स होगी इतने टाइम में। और जब तुम स्ट्रिक्टली हर दिन ये जो मैंने रूल बताया कि अपोजिट साइड पे सोने वाला फॉलो करोगे तब होगा। एंड बस तुम्हें इस चीज़ का ही ध्यान रखना जो मैंने बताई कि पीठ केवल मत सोना। पीठ केवल सो सकते हो, मतलब बैक पर सो सकते हो, और फ्रंट मत सोना, क्योंकि वो फ्रंट लाइक नॉर्मल नेचुरल इंसानों के लिए नहीं है। एंड नेक्स्ट जो तुम बिना स्लीप के फिक्स कर सकते हो वो है मैसेटर्स। मैसेटर्स यानी कि ये वाले जॉ लाइन मसल। इन लोगों को लोग कहते हैं ना च्युइंगम खाओ जॉ लाइन बनाओ, लेकिन जॉ लाइन से ज़्यादा ये चीज़ बैलेंसिंग करने में बहुत महत्व रखती है। हमारी क्लास में एक लड़का है जिसकी ये वाली जॉ ज़्यादा डेवलप्ड है एंड ये वाली कम। स्टार्टिंग में मेरी भी कम थी, मेरी जो है ना लेफ्ट जॉ ठीक थी एंड राइट जॉ कम डेवलप्ड थी। इसे मैंने बैलेंस करने के लिए राइट साइड से च्युइंग करना चालू किया। मतलब अगर मैं इस तरफ से एक च्युइंगम चबा रहा होता था तो मैं इस तरफ से 2 चबाता था, ताकि इस तरफ को मैं ज़्यादा फोर्स दे सकूं। एंड लाइक मेरी कॉन्शियसली आदत है कि मैं इस तरफ से चबाऊं, तो मैं कोशिश करता था कि मैं इस तरफ से ना चबा के इधर चबाऊं। खाना भी जो नॉर्मल फूड चबाते हैं, च्युइंग के लिए भी हैबिट की तरह है। अगर तुम इस तरफ से चबाओगे और लाइक बचपन से तुम्हारी आदत बनी हुई है सालों से, तो फिर ये वाला जो जॉ है या फिर जो भी तुम्हारा जॉ है जिस तरफ से तुम ज़्यादा चबाते हो वो ओवर डेवलप्ड होगा, लेकिन जो दूसरा वाला जो है वो अंडर डेवलप्ड होगा। एंड इसी चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना होगा? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तुमने जो अंडर डेवलप्ड जॉ है उसे ज़्यादा च्युइंग करनी है। एंड नेक्स्ट जो है सिमेट्री को फिक्स करने के लिए वो है अपनी हेयर स्टाइल को फिक्स करना। ये एक इल्यूज़न देने का काम करेगा, लेकिन जैसे मान लो अगर मेरा ये राइट्स वाला फेस ज़्यादा इधर को है, राइट वाली चीक बोन ज़्यादा इधर को है, तो अगर मैं इस तरफ बाल कर लूँ तो मेरे को
जो ये वाला फेस है, लाइक अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मेरे ये वाले फेस को ज़्यादा जगह मिलेगी देखने को, इस वजह से लोगों का ज़्यादा फोकस इधर जाएगा। एंड ये ऑलरेडी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, तो फिर ये चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। तो किसी असिमेट्रिकल फेस कट को बैलेंस करने के लिए तुम्हें असिमेट्रिकल हेयर कट रखना होगा। एंड इन चीज़ों की वजह से तुम अपने जो असिमेट्री है उसे फिक्स कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, जैसे कि एक हैबिट है इन तीनों की चीज़ों की तरह, 2 चीज़ें हैबिट थी और एक चीज़ है इल्यूज़न थी, और चौथी चीज़ एक और हैबिट है, वो है माउथ ब्रीदिंग की। कई लोगों को आदत होती है मुंह से सांस लेने की, उस चीज़ को तुम्हें बंद करना होगा। कोशिश करो कि तुम नाक से सांस लो, या तो मुंह पर टेप लगा के, या कैसे भी कोशिश करो नाक से सांस लेने की। अगर नाक से सांस नहीं ले पाते तो फिर म्यूइंग करने की कोशिश करो। जैसे कि हम लोग कॉन्शियस होके लाइक टंग ऊपर लगा के, जब हम टंग ऊपर लगा लेते हैं ऐसे, कोशिश करो टंग ऊपर लगा के मुंह से सांस लेने की, नहीं ले सकते तो हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम नाक से सांस लें। अगर तुम दिन में कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करोगे नोज ब्रीथिंग करने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली तुम थोड़ा बहुत तो लाइक इम्प्रूवमेंट आएगी ही। एंड नेक्स्ट जो है, तुम रात में टेप यूज़ कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक कि रात को टेप यूज़ करके तुम मर जाओगे। नाक से सांस लोगे अगर तुम्हें लाइक कोई सर्दी वगैरह नहीं है, कोई नाक बंद करने की प्रॉब्लम नहीं है होने की, तो फिर वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा कि तुम मुँह पर टेप लगा के नाक से सांस लेके सो जाओ। एंड आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ये चारों चीज़ ज़रूर अप्लाई करना, स्ट्रिक्टली अप्लाई करना, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, तभी तुम्हें सिमेट्री से सिमेट्री की तरफ प्रोग्रेशन दिखेगा।